शांतपुर गांव नाम के जैसा ही शांत और सुंदर, हरियाली से घिरा हुआ, मिट्टी की खुशबू और रिश्तों की गर्माहट से भरा हुआ गांव, जहां लोग कम में भी खुश रहते थे। पर खुशियां तब तक ही रहती हैं जब तक लालच दरवाजा नहीं खटखटाता। इस गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था, रघुनाथ प्रसाद। रघुनाथ जी के परिवार में उनकी पत्नी कमला देवी, बड़ा बेटा हरिओम, बहू सरला, छोटा बेटा श्याम और सबसे प्यारी नातिन बिट्टी थी। पूरा परिवार मेहनत से अपना जीवन चलाता था। 2 एकड़ जमीन थी, जिससे पूरे परिवार का गुजारा जैसे तैसे चलता था। सावन का महीना था। गांव में हर तरफ हरियाली थी, लेकिन रघुनाथ प्रसाद के माथे पर चिंता की लकीरें थी। खेत में फसल ठीक से नहीं हुई थी और उधार चुकाना अभी बाकी था। कमला देवी रसोई में। आजकल हरिओम की आंखों में अजीब चमक है, कुछ न कुछ सोच रहा है। मैंने सरला से पूछा पर वो भी टाल गई। रघुनाथ: लालच मत पालो कमला, जो हमारे नसीब में है वो मेहनत से मिलेगा। जमीन है, हिम्मत है, बस सब्र चाहिए। रात में हरिओम अपने भाई श्याम से फुसफुसा कर बोलता है। भाई, मैंने सुना है गांव के बाहर की जमीन में खजाना दबा है। कुछ लोग रात को खुदाई करते हैं। अगर हम भी। श्याम ने चौंक कर देखा। भैया, ये सब बचपन की कहानियां हैं। खजानाव जाना कुछ नहीं होता। हमें मेहनत करनी चाहिए। हरिओम मुस्करा दिया, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, लालच की। कुछ दिन बाद गांव में एक अनजान व्यक्ति आता है, मक्खनलाल। वो बहुत अमीर दिखता है, लेकिन उसका रहन-सहन रहस्यमयी है। वह गांव के लोगों से दूर दूर रहता है, पर रघुनाथ जी के खेत के बगल में अक्सर टहलते हुए दिखाई देता है। हरिओम, जो पहले ही खजाने की बात सोच रहा था, उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। एक रात हरिओम चुपके से मक्खनलाल के पीछे जाता है और देखता है कि वह जमीन पर कुछ खुदाई कर रहा है। हरिओम सोचता है, जरूर इसे किसी खजाने का पता है, और अगर मैं इसके राज का पता लगा लूं तो हमारी किस्मत बदल सकती है। उधर श्याम को धीरे धीरे कुछ अजीब अनुभव होने लगते हैं। वह सपने में एक वृद्ध स्त्री को देखता है, जो उसे बार बार चेतावनी देती है। लालच में मत पड़ो, वरना सब कुछ खो दोगे। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच जाता है। मक्खनलाल गायब है। उसकी झोपड़ी खाली पड़ी है और पास में खुदाई का गड्ढा दिखाई देता है, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी मिट्टी फैली हुई है। हरिओम के चेहरे पर पसीना है। वह कुछ छुपा रहा है। गांव के लोग दबी जुबान में बातें करने लगे। गांव का एक बुजुर्ग: मक्खनलाल कोई आम आदमी नहीं था। मैंने सुना है वो तांत्रिकों से मिला था। जरूर खजाने की तलाश में कुछ ऊल जलूल किया होगा। पुलिस भी आई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। जमीन पर खुदाई का गड्ढा भरा जा चुका था। सब कुछ रहस्य बना हुआ था। हरिओम अब बदला दिखने लगा था। पहले जहां वह मेहनती था, अब वह अक्सर घर से बाहर गायब रहने लगा। रात को देर से लौटता, किसी से न बात करता, न नजर मिलाता। बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों लग रहा है? माँ, सब ठीक है। हर बात में शक मत किया करो। बाबूजी, कुछ तो गड़बड़ है। हरिओम कुछ छुपा रहा है। मैंने एक रात उसे खेत के पास खुद से बातें करते सुना। शाम को एक बार फिर वही सपना आया। उस वृद्ध स्त्री की आवाज गूंजती है। खजाना नहीं, शाप है वो। लालच का फल हमेशा विनाश लाता है। अपने भाई को रोक लो, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। सुबह होते ही श्याम हरिओम से भिड़ गया। श्याम: भैया,
तुम कुछ कर रहे हो जो ठीक नहीं है। तुम बदल गए हो। मक्खनलाल के गायब होने के बाद तुम चुप क्यों हो? मैंने देखा था खजाना, मगर वहां कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे देखकर मैं आज तक सो नहीं पाया। हरिओम ने जो बताया वो चौंका देने वाला था। उस रात वह मक्खनलाल के पीछे पीछे गया था। मक्खनलाल ने एक गड्ढे से चमचमाती हुई संदूक जैसी चीज निकाली। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जोरदार चीख सुनाई दी। आसमान में अंधेरा छा गया, हवा थम गई और मक्खनलाल जमीन में समा गया। हरिओम भागते भागते घर पहुंचा, लेकिन उसके हाथ में उस संदूक की एक चाबी थी। वह अब तक उसे छुपाए बैठा था। जब रघुनाथ जी को ये सब पता चला, उन्होंने बेटे को डांटते हुए कहा, बेटा, हमने तुझे मेहनत की रोटी सिखाई थी, धोखे और शापित धन नहीं। लालच इंसान को जानवर बना देता है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हरिओम चुपचाप बाहर चला गया और उसी रात वह गायब हो गया। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई। हरिओम उस शापित खजाने के चक्कर में मारा गया। वो जमीन भूथा है। किसी ने शाप दिया है उस परिवार को। कमला देवी बेटे के कपड़े पकड़े जोर से रोने लगी। रघुनाथ जी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। श्याम मौन था। श्याम को हरिओम के कमरे से एक पुराना संदूक मिलता है। संदूक में वही चाबी थी जो हरिओम ने छिपाई थी। चाबी लोहे की थी, मगर चमक अब भी वैसी ही थी जैसे किसी रहस्यमयी धातु की हो। साथ ही एक डायरी मिली जिसमें हरिओम के हाथ से लिखा था, इस खजाने में कुछ है, कोई शक्ति। मैंने मक्खनलाल को देखा था, वो कुछ बुदबुदा रहा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। ये चाबी उसी संदूक की है, मगर ये खजाना नहीं, मौत है। श्याम अब खुद को दोराहे पर खड़ा पाता है। क्या वह चाबी किसी कुएं में फेंक दे या उस खजाने को ढूंढकर सच्चाई सामने लाए? रघुनाथ कठोर स्वर में, उस रास्ते पर मत जा बेटा जहां से तेरा भाई लौटकर नहीं आया। हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। पर श्याम का मन नहीं माना। उसने फैसला कर लिया वो उस खजाने की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा, ताकि कोई और लालच में फंसकर न उजड़े। गांव की वो रात। श्याम रात को उसी जगह गया, मक्खनलाल की पुरानी झोपड़ी के पास। धीरे धीरे वो खुदाई वाली जगह पर पहुंचा। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और उसके कानों में वही वृद्ध स्त्री की आवाज गूंजने लगी। शापित है ये जमीन, ये जो छुपा है वो धन नहीं, पाप है। लौट जा, वरना अगला तू होगा। पर श्याम ने डर को नजरअंदाज किया। उसने कांपते हाथों से चाबी निकालकर जमीन में जरा सी खुदाई की। एक लोहे का संदूक निकला, भारी, जंग खाया हुआ, पर चाबी बिल्कुल सटीक बैठी। संदूक खुल गया। भीतर चमकते आभूषण, पुराने सोने के सिक्के और एक लाल पत्थर था जो अजीब सी रोशनी दे रहा था। पर तभी श्याम की आंखों के सामने एक झलक आई। हरिओम बुरी हालत में, जंजीरों में जकड़ा हुआ, जैसे किसी अदृश्य जगह में कैद हो। फिर वही स्त्री की आवाज गूंजी, ये धन नहीं, ये शाप है। जिसने इसे लिया वो अपनों को खोता है। अपने भाई को बचाना है तो लौट जा। श्याम ने डरते हुए वो लाल पत्थर उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। संदूक टूट गया और एक तेज प्रकाश फैला। हर तरफ सन्नाटा छा गया। तभी एक शांत सी रोशनी आसमान में उठी, जैसे किसी आत्मा को मुक्ति मिली हो। कुछ दूर पर हरिओम बेहोश पड़ा था। जिंदा। हरिओम को होश आया तो उसने श्याम को गले लगा लिया। भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में जो खोया
उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकता। रघुनाथ और कमला देवी ने बेटे को सीने से लगा लिया। श्याम ने सारे धन को नदी में बहा दिया। जो भी शापित है उसे मिटा देना ही अच्छा है। गांव के लोग फिर से एकजुट हुए। रघुनाथ ने अपने खेत में हल चलाया और कहा, जिस दिन हम मेहनत छोड़कर शॉर्टकट अपनाते हैं उसी दिन से पतन शुरू हो जाता है। घर लौटने के बाद एक बदला हुआ हरिओम। हरिओम अब बिल्कुल बदल चुका था। वो जो पहले हठी और गुस्सैल था, अब नम्र और विचारशील हो गया था। हर सुबह सबसे पहले अपने पिता के पैर छूता, माँ के साथ खेत पर जाता और श्याम को गुरु की तरह मानता। भाई, अगर तू ना होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। उस खजाने ने मेरी आत्मा तक को कैद कर लिया था। तू मेरा भाई है, तेरे लिए जान भी दे सकता हूं। पर याद रखना, रिश्तों से बड़ा कोई धन नहीं होता। रघुनाथ प्रसाद जी ने एक दिन पूरे गांव को बुलाया। उन्होंने सबको वो चाबी दिखाई जो अब बेकार हो चुकी थी, और कहा, ये चाबी सिर्फ संदूक की नहीं थी, ये उस लालच के दरवाजे की थी जो हमारे भीतर बंद था। हमने इसे खोला और देख लिया कि उसके भीतर सिर्फ अंधकार है। मेहनत का फल धीरे मिलता है लेकिन स्थायी होता है। लालच का फल जल्दी मिलता है लेकिन बर्बादी लाता है। श्याम ने गांव में एक विद्यालय खुलवाया ताकि बच्चे शिक्षित हों और अंधविश्वास से बचें। हरिओम ने खेती में नई तकनीकें अपनानी शुरू की। कमला देवी और सरला ने गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई केंद्र शुरू किया। अब वो गांव जो पहले सिर्फ किस्से सुनता था, अब सीख बांट रहा था। एक दिन बिट्टी ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, वो खजाना कैसा था? क्या उसमें बहुत सारा सोना था? हाँ बेटा, बहुत सोना था, पर जो सबसे कीमती था वो हमने खो दिया था, भाईचारा, चैन और शांति। वो सोना किसी काम का नहीं जो अपनों को छीन ले। फिर तो मैं भी खजाना नहीं चाहती, बस आप सब साथ रहे। सभी की आंखों में नमी थी, मगर मुस्कान भी थी। कई साल बीत गए, गांव बदल गया। बच्चे पढ़ने लगे, जमीन उपजाऊ हो गई और सबसे बढ़कर लोगों की सोच बदल गई। एक शाम रघुनाथ जी खाट पर बैठे थे, सामने पूरा परिवार, हरिओम, श्याम, सरला, बिट्टी, सब हंसते खिलखिलाते। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, हे भगवान, तूने हमें समय पर जगा दिया। हमने लालच का फल चखा और फिर सीख ली, लालच का फल बुरा ही होता है। ये कोई कहावत नहीं बल्कि जीने का उसूल है।